जय हिंद। देखिए, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2022, साथ ही साथ क्लास 11th, क्लास 9th और क्लास 8 सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, अभी झारखंड में कंडीशन ऐसा हो गया है कि सरकार ने 15 जनवरी तक लॉकडाउन लगा दिया। सभी स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितना भी है सबको बंद कर दिया और आप लोगों का जो भी एग्जाम होने वाला था, एग्जाम डेट तो नहीं आया था लेकिन होने ही वाला था, उसको भी पोस्टपोन कर दिया 15 जनवरी तक। अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अभी विद्यार्थियों के दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई विद्यार्थी कह रहा है कि सर मेरा ये मंथली टेस्ट नहीं हुआ है तो मेरा क्या होगा, टर्म 1 होगा कि नहीं होगा, टर्म 2 होगा कि नहीं होगा, क्या हम अभी से टर्म 2 भी पढ़ना शुरू कर दें, टर्म 1 पढ़ें कि टर्म 2 पढ़ें। बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में आपका हम पूरा हेल्प करेंगे, A to Z बात बताएंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहना और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आगे भी हम आप लोगों का ऐसा हेल्प करते रहेंगे। देखो, कंडीशन अभी ऐसा हुआ है कि 15 जनवरी तक अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। 15 जनवरी तक सरकार ने क्या लगाया है, लॉकडाउन लगाया है। आपका स्कूल नहीं खुलेगा, ऑफलाइन एग्जाम वगैरह कुछ नहीं होगा और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 15 तारीख के बाद सब चीज ठीक हो जाएगा। है इसकी कोई गारंटी कि 15 तारीख के बाद सब ठीक हो जाएगा? हाँ, 16 तारीख से अब सब चीज बढ़िया हो गया, अब एग्जाम होगा, ऐसा हो सकता है? कोई गारंटी नहीं है इसका, ठीक। हो सकता है कि 15 तारीख आते आते 13 तारीख या 14 तारीख को फिर से अनाउंसमेंट हो जाए कि लॉकडाउन और 15 दिन बढ़ा दिया गया, फिर से एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो ऐसा भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 15 के बाद सब चीज नॉर्मल हो जाएगा। हो सकता है इससे और भी स्थिति खराब हो जाए। तो देखो, अभी हम आपको ये बताएंगे कि यदि एग्जाम पर इसका इफेक्ट पड़ता है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, इसके बाद आप लोगों को अब क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको वीडियो में बताएंगे। देखो अभी आप लोगों के पास 3 चीजें हैं। एक तो है टर्म 1, दूसरा है टर्म 2 और तीसरा है मंथली टेस्ट, ठीक है। तो टर्म 1 जो एग्जाम है ये आपका होना था दिसंबर में। कब होना था? दिसंबर में। ये एग्जाम जो है 1 महीना डिले हो गया। जैक अध्यक्ष ना होने की वजह से ये वाला जो एग्जाम है 1 महीना डिले हो गया और ये वाला एग्जाम फंस गया किसके चंगुल में? कोरोना के चंगुल में आकर के फंस गया, लॉकडाउन के चंगुल में फंस गया, ठीक है। और ये फंसी गया। अब इसमें जो होता है 15 तारीख तक तो कुछ होने वाला नहीं है, स्कूल ही नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होगा। यदि 15 तारीख के बाद मान लेते हैं सपोज कि यदि स्थिति नॉर्मल हो जाता है, सब चीज ठीक हो जाता है, तो 16-17 तारीख को यदि डेट अनाउंस करता है तो ऐसा थोड़ी है कि 16-17 तारीख को एग्जाम ले लेगा, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मान लेते हैं यदि 15 दिन बढ़ा देगा तो फिर फरवरी में एग्जाम होगा और यदि स्थिति बढ़िया नहीं होता है तो फिर 15 तारीख के बाद फिर से लॉकडाउन होगा और फिर आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा। इस तरह से ये वाला टर्म 1 जो एग्जाम है वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ते रहेगा और बीच में आपका टर्म 2 भी है। तो अब टर्म 1 लेगा कि टर्म 2 लेगा? अब सवाल यहां यह भी उत्पन्न होता है कि यदि टर्म 1 एग्जाम लेगा तो फिर ईठो कब लेगा? टर्म 2। और यदि टर्म 2 लेगा तो फिर उसका गैपिंग का क्या होगा? विद्यार्थी टर्म 1 के भरोसे है, टर्म 1 का तैयारी किया हुआ है, टर्म 1 पढ़ के बैठा है कि लो मेरा एग्जाम, आप बोलोगे कि टर्म 2 भी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सरकार को एक एग्जाम छोड़ना पड़ेगा कि एक ही एग्जाम से रिजल्ट बनाएंगे। लेकिन कौन सा एग्जाम से रिजल्ट बनाएगा? जो पढ़वाया है वही वाला ना। इसकी उम्मीद में सब विद्यार्थी है कि हम इसका तैयारी किए हैं, अभी इसका तैयारी किसी के पास नहीं है। तो अभी विद्यार्थी क्या करेगा ये बताओ? विद्यार्थी तो यहां दुविधा में फंस गया कि हम टर्म 2 पढ़ें कि टर्म 1 पढ़ें। तो देखो, ये वाला यदि लॉकडाउन बढ़ते जाता है तो फिर आप लोगों का क्या होगा कि ये वाला एग्जाम जो है उम्मीद कम है, टर्म 2, ठीक है। और यदि स्थिति ठीक हो जाता है तो दोनों ले लेगा और यही वाला एग्जाम जो है टर्म 2 की जगह में आपका हो सकता है। हम अपना आइडिया बता रहे हैं कि यही वाला एग्जाम जो है आपका टर्म 2 की जगह में हो सकता है। और ये वाला एक तरफ 38% आपका सिलेबस था और एक तरफ था 38% सिलेबस, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला एग्जाम जो है यहां आकर के रिप्लेस हो जाए और इसी से आपका रिजल्ट बनेगा। लेकिन इसका टाइमिंग भी क्या होगा?
अभी कुछ पता नहीं है कि स्थिति कब ठीक होगा, स्थिति कब ठीक नहीं होगा। दूसरी चीज कि यदि ये वाला भी हो जाता है और मान लेते हैं ये वाला फरवरी में ले लेता है किसी तरह से, और ये वाला मान लेते हैं मई तरफ लेता है, तो दोनों जोड़ करके फिर रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि स्थिति बढ़िया हो जाएगा, सब चीज ठीक हो जाएगा। दोनों एग्जाम के बीच कुछ गैपिंग होना जरूरी है, नहीं तो विद्यार्थी क्या होगा, यहां अकबका जाएगा। दूसरी चीज विद्यार्थी कहता है कि यदि ईठो नहीं होता ईठो होता है, या फिर ईठो नहीं होता ईठो होता है, या फिर दोनों होता है, और मान लेते हैं दोनों नहीं होता है। टर्म 1 में भी स्थिति खराब हो गया, कोरोना बढ़ गया, पूरा लॉकडाउन लगा दिया, टर्म 1 भी कैंसिल हो गया, टर्म 2 भी यदि कैंसिल हो गया मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर आपके पास क्या रास्ता बचता है? देखो, मंथली टेस्ट, मंथली टेस्ट जो मासिक टेस्ट होता था स्कूल में, उससे लिखा था पेपर में कि रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अब सवाल यहां यह भी उत्पन्न होता है कि बहुत सारा विद्यार्थी का यहां मंथली टेस्ट जो है हुआ ही नहीं है। कोई विद्यार्थी हमको बोल रहा था लाइव सेशन में कि हम तो बाहर चले गए थे घूमने, कोई विद्यार्थी बोल रहा था कि हम तो घर में ही थे लेकिन नहीं दिए हैं मंथली टेस्ट, तो मेरा क्या होगा? तो देखो यहां क्या होगा, अब तो बहुत विद्यार्थी मंथली टेस्ट दिया ही नहीं है, तो सरकार के पास अब क्या ऑप्शन है? या तो तीन ही ऑप्शन है ना कि टर्म 1 से रिजल्ट बनाएंगे, टर्म 2 से रिजल्ट बनाएंगे, या फिर मंथली टेस्ट से रिजल्ट बनाएंगे। और यहां पर बहुत सारा दिक्कत है। ऐसा क्यों बांटा सरकार ने टर्म 1 और टर्म 2? सरकार पहले से जानती थी कि यदि स्थिति खराब होता है तो हम एक से फायदा उठा लेंगे, एक ठो से रिजल्ट बना देंगे। इसलिए गवर्नमेंट हर हाल में यह चाहेगी कि हम टर्म 1 ले लें या टर्म 2 ले लें, दोनों में से एक एग्जाम तो आपका कंफर्म होगा, पक्का होगा। हो सकता है दोनों ही एग्जाम हो जाए, लेकिन एक एग्जाम आपका 100% होगा, ठीक है। मान लो 100% तो नहीं, 99% चांस है कि एक एग्जाम आपका कंफर्म हो जाए, टर्म 1 या टर्म 2, ठीक है। क्योंकि मंथली टेस्ट में थोड़ा बहुत दिक्कत है, क्योंकि बहुत सारा विद्यार्थी का मंथली टेस्ट हुआ ही नहीं है, किसी को पता है, बहुत सारा ऐसा विद्यार्थी है उसको पता ही नहीं कि मंथली टेस्ट क्या होता है। इसलिए कोई ना कोई एक एग्जाम आपका जरूर होगा। अब हम आपको यहां सजेस्ट ये करना चाहेंगे कि अब आप क्या करोगे। टर्म 1 का तो डेट का कुछ पता ही नहीं है कि कब होगा नहीं होगा, और सरकार भी रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि विद्यार्थियों को स्कूल बुला ले, कोरोना पकड़ जाएगा, फिर बहुत सारा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ना गवर्नमेंट रिस्क लेना चाहती है और ना आपको रिस्क लेना है। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सही लिया है। अब मान लो कोरोना बढ़ रहा है, स्कूल चले जाओगे, कुछ हो जाएगा तो इसकी जवाबदेही फिर क्या होगी, है ना। इसलिए टर्म 1 का एग्जाम डेट जो है अभी एक्सटेंड हो रहा है, कोरोना के चलते पोस्टपोन्ड हो गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब हम क्या करें, सर टर्म 1 पढ़ें कि टर्म 2 पढ़ें, क्योंकि मुझे दोनों एग्जाम का कुछ अता पता है नहीं, तो हम इस स्थिति में क्या करें, क्या पढ़ें आप बताओ। तो देखो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, हम आपको बेस्ट सलाह देंगे जो आप सभी को करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो करना क्या है कि 38% सिलेबस टर्म 1 के लिए अभी आप तैयार हो। मान लेते हैं कल से एग्जाम होगा तो आप टर्म 1 के लिए तैयार हो ना, एग्जाम डेट इंतजार कर रहे थे, मतलब टर्म 1 की तैयारी आपकी है, टर्म 1 आप फुल्ली तैयार हो, क्लियर हो गया, टर्म 1 आपका प्रिपेयर्ड है। अब बचा टर्म 2, तो देखो अभी आप क्या करोगे कि टर्म 1 जो आप पढ़ाई कर चुके हो उसको क्या करना है, उसको करना है डेली रिवीजन करना है, ठीक है। डेली क्या करोगे, टर्म 1 को रिवाइज करोगे और टर्म 2 की पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दोगे, टर्म 2 का प्रिपरेशन करोगे और टर्म 1 का रिवीजन करोगे आज से। समझ में आ गया? जितने भी विद्यार्थी मुझे देख रहे हो, टर्म 1 का आपको रिवीजन करना है डेली, ताकि यदि टर्म 1 हो जाए तो भी आपका दिक्कत नहीं होगा, और टर्म 2 का आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, ठीक है। टर्म 2 का जो सिलेबस है 38%, उस 38% सिलेबस को आप पूरा करने की कोशिश करो, ठीक है। टर्म 1 भी आपका क्लियर हो जाएगा, टर्म 2 भी हो जाएगा। ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं कि यदि सरकार टर्म 1 लेती है फिर भी आप यहां पर बाजी मारोगे, और यदि टर्म 2 लेती है फिर भी आप यहां पर बाजी मारोगे, और यदि दोनों ले लेती है फिर भी आप बाजी मारोगे। समझ में आ गया? इसलिए टर्म 1 आप तो अभी तैयार हो, टर्म 1 के लिए मान लेते हैं आज से एग्जाम है तो फिर जाओगे ना, टर्म 1 का तैयारी तो है ना, पांचों मॉडल पेपर सॉल्व हो गया, सब चीज क्लियर हो गया, तो टर्म 1 आप रिवीजन करो, जब भी होगा देख लेंगे। टर्म 2 तैयारी शुरू कर दो, आज से टर्म 2 का भी तैयारी आप लोग धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। टर्म 1 को डेली रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, टर्म 2 का तैयारी शुरू करो, इसको भी याद करो, ठीक है। इसका भी मॉडल पेपर बहुत जल्द आएगा तो फिर हम आपको सॉल्व करवाएंगे। समझ में आ गया? तो टर्म 1 रिवीजन, टर्म 2 क्या करना है, प्रिपरेशन शुरू करना है आज से। अब रही बात कि आगे क्या होगा, तो देखो यदि सरकार टर्म 1 से रिजल्ट बनाती है फिर भी आपका यहां लॉस नहीं होगा,
टर्म 2 से रिजल्ट बनाती है फिर भी आपका यहां लॉस नहीं होगा, और मंथली टेस्ट से रिजल्ट बनाती है तो फिर यहां पर बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारे विद्यार्थी का मंथली टेस्ट ही नहीं हुआ है। तो अब क्या ऑप्शन बचता है, यानी कोई ना कोई एक एग्जाम लेगा ही जरूर, या तो टर्म 1 या टर्म 2, या फिर हो सकता है कि दोनों का सिलेबस को मिला करके आपका एक एग्जाम ले ले सही समय को देखते हुए। हो सकता है टर्म 1 और टर्म 2 दोनों मिला करके भी ले लिया जाए। तो हर तरह से आपको तैयार रहना है, ठीक है। लॉकडाउन लग गया, एग्जाम पोस्टपोन हो गया, सिर्फ न्यूज देखने में या फिर ये सारी चीजें सुनने में, चिंता करने से ज्यादा कुछ होगा नहीं। आपका तैयारी जो डाउन हो जाएगा। एग्जाम हो या फिर एग्जाम ना हो, आपको उसके लिए 100% तैयार होना पड़ेगा। युद्ध भूमि में तैयार रहो, भले जंग हो या फिर ना हो। समझ में आ गया? हो सकता है हो जाए टर्म 1 या फिर टर्म 2 भी हो जाए, या फिर दोनों हो जाए। तो हर तरह से आपको तैयारी करना है। आज से सभी विद्यार्थियों को हम बोल देना चाहेंगे कि टर्म 1 का रिवीजन शुरू कर दो और टर्म 2 का प्रिपरेशन शुरू कर दो। दोनों, टर्म 1 आपका तैयार है, उसको डेली रिवाइज करना, और टर्म 2 का भी तैयारी करना। ठीक समझ में आ गया ना? यदि टर्म 1 आपका पूरी तरह से कंप्लीट है तो 25% आप टाइम दो टर्म 1 में और 75% टाइम दो टर्म 2 में। समझ में आ गया? डेली रिवीजन करो और इसका डेली तैयारी करो, हम तो यही कहेंगे। समझ में आ गया? और यदि किसी भी प्रकार का और कोई न्यूज अपडेट आता है तो हम तो है ही बता देंगे चैनल पर। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और एक बात, जो जो विद्यार्थी मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, इस लॉकडाउन में हम लोग डेली फैमिली ब्लॉग बना रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे चैनल का नाम है मोहन ब्लॉग्स, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना। और मुझसे यदि आप इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े हो तो जाकर के जुड़ जाना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है मोहन ब्लॉग्स 51, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये मेरी पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।